लागल हो बाकी कोई अभी। Welcome दोस्तों, welcome all, welcome to today's evening, Friday evening, and I'm seeing a lot of people joining in. Welcome on board, welcome on board. दोस्तों आज काफी कुछ excited हूँ and I'll be speaking in English as well as in Hindi, both the languages, because there are a lot of people who are joining across India and across different states. So आज हम लोग यहाँ पे बहुत लोग एक्साइटेड हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी अबाउट, वी आर गोइंग टू सी लॉट ऑफ थिंग्स. लेट मी जस्ट शेयर यू द स्क्रीन 1 सेकेंड. अगर जिनको नोट डाउन करना है, यू कैन क्विकली टेक आउट योर बुक, पेन, नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आज एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मैं दिखाने वाला हूँ, प्लेटफॉर्म दिखाने वाला हूँ. प्रॉब्लम्स के ऊपर बात करेंगे, सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे, and what are the reasons, challenges we are right now facing, उसके लिए solution क्या है, everything I'm going to explain you in this particular presentation. So kindly listen to me till the end. ठीक है, तो सुनते रहिए, और आखिर में लास्ट में मैं क्वेश्चंस अगर रहेगा तो I'll take down your questions if you are having. So welcome to the evolution of entrepreneurs. We are going to rock this platform. क्या है मैं बताऊंगा आगे जाके. And this presentation is about revolution of entrepreneurship. आइए देखते हैं. Evolution के बारे में क्या बताऊं. Everything is evolving right now, right दोस्तों. मैं अक्सर हमेशा जब मेरा वेबिनार स्टार्ट करता हूं, I start up with a quote which is given by Bill Gates. If you are born poor, it's not your mistake. If you die poor, it's your mistake. Right? And one more beautiful quote: an entrepreneur always searches for change, responds to it, and exploits it as an opportunity. कहने का मतलब है, entrepreneur always change को adapt करना चाहते हैं, और searches for change and responds it to and explode it as an opportunity. ये जो वेबिनार है, आज मेरा जो वेबिनार है, ऑलमोस्ट इट विल टेक अराउंड 45 to 50 मिनट्स. तो आपका जो कीमती टाइम है इन्वेस्ट करने के लिए, आई एम थैंकफुल फॉर यू. आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद ए चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ. एवरीथिंग इज चेंजिंग. आजकल सब कुछ चेंज, अडेप्ट होना जरूरी है. लाइक कोटैक, आपको पता होगा, पहले जमाने में मेरे पास भी कैमरा था जिसमें रोल था. फोटो लेने के बाद है ना, 32 फोटोज ले सकता हूँ, उसके बाद मुझे वॉशिंग करने के लिए देना पड़ता है. लेकिन आज हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, अनलिमिटेड फोटो स्टोरेज कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं. सिमिलरली किंगफिशर वॉज अ जायंट वन टाइम, एंड अभी आप देख सकते हैं नहीं है. ब्लैकबेरी इस टाइम के जैसे आईफोन है, उस टाइम पे ब्लैकबेरी था. जिसके पास ब्लैकबेरी फोन था ना, इट वाज लाइक आईफोन. जिसके पास आईफोन आज के टाइम पे ना सिमिलरली था, लेकिन उन लोग ने चेंज को अडेप्ट नहीं किया था. इसके वजह से मार्केट से पूरा गायब हो चुका है. मैं याद करता हूं, मैं अभी भी मुझे याद आ रहा है, जब मैं बचपन में ना स्कूल जाता था, हर एक के पास नोकिया फोन था. इवन मेरा जो स्कूल का बस ड्राइवर था ना, कंडक्टर था, उनके पास एक नहीं दो दो नोकिया का फोन था. सो दे डिडंट अडेप्ट नहीं होने के वजह से, चेंज नहीं होने के वजह से वो मार्केट से गायब हो गया. जेटेवेस, व्हाट टू से, जेटेवेस भी इतना बड़ा नाम वाला कंपनी बंद हो सकते हैं, तो हम और आप क्या कर सकते हैं, सोच के देखो. वी शुड अडेप्ट टू द चेंजेस. इफ यू आर नॉट अडेप्टिंग टू द चेंजेस, यू आर गॉन फॉर एवर. अबाउट मी, मेरे बारे में थोड़ा सा बताता हूँ, नहीं तो आपको शंका रहेगा कि ये बंदा कौन इतना बता रहा है, इतना बकबक कौन कर रहे हैं. वेल, आई वॉज हैविंग डिसलेक्सिया. मेरा नाम अरविंद कृष्णा है, जैसे मेंशन्ड है यहाँ पे. मुझे एक प्रॉब्लम था लर्निंग डिसेबिलिटी का, डिसलेक्सिक चाइल्ड था मैं. डिसलेक्सिक मतलब पता नहीं होगा किसी बहुत सारे लोगों को. मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ. तारे जमीन पर,
लाइक ईशान नंद किशोर अवस्थी। सिमिलरली मेरा प्रॉब्लम था लर्निंग डिसेबिलिटी, मुझे ये सेम प्रॉब्लम था। सारे बुक में ना मेरा मार्क्स 0 आता था। जैसे ये सर का उल्टा लिखता था ना, वैसा मैं टेबल, डॉग, कैट, छोटा छोटा जो चीजें हैं ना उसको उल्टा लिखता था। मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आज के तारीख में एवरीबडी इज हैविंग प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉब्लम को प्रॉब्लम मत देखो। मैंने क्या किया था, प्रॉब्लम को सोल्यूशन पे कन्वर्ट किया। एंड राइट नाउ आई एम ए डबल पोस्ट ग्रेजुएट in MBA and MCOM. I had done my MBA and MCOM in business management from Mumbai University. जब मेरे पास टाइम मिलते हैं, फ्री टाइम मेरे पास रहते हैं, आई डोंट वेस्ट टाइम, आई लर्न न्यू स्किल्स एंड टेक्निक्स के ऊपर टाइम देता हूँ। My mission is to transform 1 lakh young entrepreneurs, young graduates into smart entrepreneurs by giving this platform journey of entrepreneurship. ये थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड। आई एम ग्लोबल एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशनल कोच, बिजनेस कोच एंड की नोट स्पीकर। आई एम ए सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑब्वियसली सोशल एक्टिविस्ट टू। सो आइए दोस्तों, व्हाट्स द बिग प्रॉब्लम? यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? Underemployment. Underemployment is a very big problem now we are facing in India, not only in India, worldwide. Underemployment क्या हो रहा है? Like डॉक्टर्स हो गया, लॉयर्स हो गया, MBAs हो गया, उन लोगों को जितना सैलरी मिलना चाहिए, they are not able to get that much salary. That is the main problem right now going on in the world. Underemployment में लोग है ना परेशान हो जाते हैं, टेंशन हो जाते हैं। एक लेवल पे स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है ना वो जी रहा था, सडनली उन लोग को उतना सैलरी नहीं मिल पा रहा है, तो उसके वजह से दे आर कमिंग डाउन। तो उसके वजह से कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, टेंशन, स्ट्रेस, सब कुछ हो रहा है। यू मे बी नोइंग दैट आजकल बहुत सारे फिल्म स्टार्स, इवन दो दे आर रिच, स्टिल दे आर गेटिंग हार्ट अटैक। व्हाई? बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, टेंशन, सब कुछ है। मैंने एक स्टडी किया था, एक साइट भी यहाँ पे नीचे लिखा हूं मैंने, www.phobialist.com. If you go in that website, you will find 530 types of phobia. Phobia मतलब fears. There are a lot of fears which we are facing. ये सब आज का सिचुएशन के वजह से है। आज का जो ऑनगोइंग लॉकडाउन है, बहुत सारे अलग अलग रीजंस, सो एंड सो रीजंस के वजह से हम लोग का फियर्स आते हैं ना। दैट इज द थिंग यहाँ पे मैं मेंशन किया है। सो मैं कहना चाहता हूं, आर यू कंज्यूमिंग नेचुरल? आजकल हम लोग है ना, दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम, आर यू कंज्यूमिंग नेचुरल फूड? लोग बोलते हैं कि मैं नेचुरल फूड खाता हूँ, लाइक वेजिटेबल, फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स वगैरह खाता हूँ, बट आर यू कंज्यूमिंग नेचुरल? आई डोंट थिंक यू आर कंज्यूमिंग नेचुरल, बिकॉज एवरीवेयर पोल्यूशन, टॉक्सिन सब है, केमिकल पेस्टिसाइड्स रहते हैं, एंड हार्वेस्टिंग बहुत फास्ट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से केमिकल पेस्टिसाइड डालना पड़ते हैं, राइट? सो द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स, रादर विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीजेस विद न्यूट्रिशन। कहने का मतलब है आज के दो बिगेस्ट प्रॉब्लम इज, वन इज ऑब्वियसली इनकम वाइज, दैट इज अंडरएम्प्लॉयमेंट, सेकेंड इज हेल्थ वाइज। तो ये दोनों मैं आगे जाके एक प्लेटफॉर्म देने वाला हूं जहां पे हमको ये दोनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकते हैं। द थर्ड प्रॉब्लम इज दिस वन। आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो आई विल जस्ट टेल यू द फिगर्स। 69,944 children are taking birth every year on the January 1st को ये न्यूज ने चैनल रखा था, उसमें उन्होंने सेंसेक्स लिया था, उसमें 69,944 बाय कौन सा कंट्री? फर्स्ट लाइन देखो, इंडिया, हमारा देश महान है बोलते हैं ना। सो 69,944 चिल्ड्रन आर टेकिंग बर्थ डे बाय डे, सोच के देखो। एंड उन लोग कॉलेज से बाहर आ रहे हैं डे बाय डे। उतना एम्प्लॉयमेंट होगा क्या? मार्केट में उतना एम्प्लॉयमेंट है क्या? जॉब है क्या? सो दिस इज द रीजन वी आर फेसिंग, दिस इज द थर्ड रीजन, बिगेस्ट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इज अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर मैं आज का जो सेमिनार है, आज का जो वेबिनार है, उसमें मैं पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करूंगा। तो इफ यू आर रेडी टू लिसन एंड अंडरस्टैंड इट, लिसन इट।
आपको पता होना चाहिए कि ये कितना चुभता है। ट्रूथ है ना, सच हमेशा चुभेगा, कड़वा रहते हैं, राइट। सिमिलरली मैं बताना चाहता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट का रेट्स आर गोइंग अप एंड अप डे बाय डे। बिकॉज ऑफ पैंडेमिक के वजह से बहुत सारी कंपनियां डाउन हो गया है, बहुत सारे बिजनेस डाउन हो चुका है, सो दे आर नॉट एबल टू गेट प्रॉपर जॉब, बिकॉज मार्केट में जॉब कहाँ है। डे बाय डे इतना 69,999 अगर बच्चे पैदा होगा, सो हाउ दे कैन गेट that much of salary, how they can get that much of jobs there, it's not possible ना। so एक हम लोग है ना जो एक रेवोल्यूशन के ऊपर चल रहे हैं, दैट इज अ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर चल रहा है, जिसमें आज के जो यंगस्टर्स है दे आर लुकिंग आउट फॉर स्मार्ट डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म देख रहे हैं। इस प्लेटफॉर्म में डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। वापस मैं रिपीट करता हूं, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बिना नेटवर्क है ना, यहाँ पे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप में सक्सेस नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ना है, क्योंकि आज के जो यंगस्टर्स है हर एक अडेप्ट करना चाहते हैं, हर एक जो न्यू चेंजिंग लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना चाहते हैं। तो अगर लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना चाहिए, देन यू शुड हैव ए गुड नेटवर्क। एंड let me tell you दोस्तों, work from home is a new reality right now. Right now, work from home is a new reality. Everything is work from home. Even if you see any job, IT industry का job आज के तारीख में, everything is work from home. And they're getting huge salary just working from home. एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, जब से ये लॉकडाउन ओपन हो चुका है, तब से आई एम एबल टू हियर हाइब्रिड सेटअप, हाइब्रिड ऑफिस वर्क सेटअप। कहने का मतलब व्हाट इज दिस हाइब्रिड? हाइब्रिड का मतलब है लोग है ना ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन अडेप्ट करना चाहते हैं। अगर सपोज कोई ऑफिस में कॉन्फ्रेंस है एंड दैट पर्सन इज नॉट एबल टू अटेंड व्हाटसोएवर रीजन, सो ही कैन अटेंड थ्रू जूम मीटिंग, या फिर उनका गूगल मीट है या टीम वर्क बोल के है, उससे दे कैन join that conference online worldwide. So this is the thing. Even in schools and colleges, आज के तारीख में I have a lot of friends in colleges right now. So they are adapting the style of hybrid trainings, hybrid classes, in which Zoom meetings होते हैं और Zoom के साथ साथ उन लोग live physical meetings करते हैं. And I have attended a lot of seminars, lot of webinars in hybrid mode, and it's one of the best thing as of now, and that we have to adapt it. आपको पता होगा, this is the start of the metaverse journey. This is the start of smart digitalized tech revolution. ये metaverse आजकल आपको पता नहीं होगा शायद, क्योंकि आपने देखा नहीं होगा। WhatsApp नहीं, Instagram, Facebook has adapted this technology, which is metaverse. Metaverse क्या है एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ, इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहने का मतलब है आज से एक अराउंड 5 to 10 years के अंदर इंडिया में भी आने वाले हैं ये जो स्पेक्स हैं, ये विजुअल स्पेक्स बोलते हैं, उसमें अपने को पहनना पड़ते हैं। यू हैव टू जस्ट पुट इट, वेयर इट, एंड यू कैन सी एंड टच एंड फील कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर आपको ज्वेलरी लेने के लिए जाना है, यू डोंट हैव टू गो टू ज्वेलरी शॉप, आपको घर से ये जस्ट चश्मा है ना पहनने का है और उसका टच एंड फील आपको महसूस कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन परचेज इट। सो ऐसा काम होने वाले हैं। सो दिस इज डिजिटल रेवोल्यूशन, एंड इस डिजिटल रेवोल्यूशन को अडेप्ट करना जरूरी है, नहीं तो हम लोग भी, हमारा काम, जॉब, सब कुछ निकल जाएगा। सो दिस इज द थिंग। एंड बिजनेस के बारे में क्या बताऊं, दिस इज एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। दैट इज, अगर बिजनेसमैन रहेगा तो एक केला बनाना, लेट्स से बनाना कॉस्ट $1.50 and businessman sells at $2, so he's just getting 50 cents का प्रॉफिट मिल रहा है। एंड एंटरप्रेन्योर क्या करेगा, दैट सेम $1.50 का जो बनाना है
he will make it into banana juice, banana milkshake, and वो sell करते हैं at $5. And what we are doing right now is entrepreneurs. What entrepreneurs does is हम लोग जो $1.5 का केला है, बनाना है, हम लोग बनाना मिल्क शेक क्यों बना, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग बनाना मिल्क शेक, उसका हम लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और उसको डुप्लीकेशन करते हैं. दिस इज द वर्ल्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, इंफ्राप्रेन्योरशिप. सो ये इंफ्राप्रेन्योर बहुत लाखों रुपया कमाते हैं. कैसे? उसका बेनिफिट्स लोगों को शेयर करके, इंफॉर्मेशन शेयर करके, एंड उसी जो इंफॉर्मेशन को लोगों को डुप्लीकेट करवा के. सो ऑब्वियसली डुप्लीकेट जब करते हैं तो ट्रांजैक्शन होते हैं. ट्रांजैक्शन होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस के उसमें आ जाते हैं, एंड ट्रांजैक्शन के हिसाब से टर्नओवर भी बढ़ जाते हैं, राइट? सिमिलरली ये इंट्राप्रेन्योर्स का युग है. अभी का जो युग है ना इंट्राप्रेन्योर्स है. सो यू शुड अडेप्ट इट, नहीं तो निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा. जैसे कोटैक वगैरह है ना, वैसे निकल जाएगा. एंड डिजिटल नेटवर्किंग, थ्रू डिजिटल नेटवर्किंग हम लोग एक बिजनेस कनेक्शंस ऑनलाइन, बिल्डिंग कनेक्शंस ऑनलाइन कर सकते हैं. कैसे? बाय यूजिंग सोशल मीडिया वगैरह यूज करके हम लोग एक जगह से दूसरा जगह पे बिजनेस कर सकते हैं. काफी लोग उसको जस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज करते हैं, लेकिन उस कम्युनिकेशन को ऐसे बिजनेस यूज कर सकते हैं. आगे मैं बताता हूं. हियर इज द राइट प्लेटफॉर्म which I am going to say. Just grab it out. The company name is the aloe vera company, which is known as Forever. Forever is also known as the aloe vera company. कोई भी कंपनी में जाने के पहले you should understand the golden rules. First of all, कंपनी का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग है, whether the company is strongest in the world or not, कितना साल का ट्रैक रिकॉर्ड है या नहीं. You should understand that thing. Second, कंपनी का खुद का प्रोडक्ट या सर्विस है या नहीं है. अगर जिसके पास प्रोडक्ट या सर्विस नहीं है ना, दे आर डूइंग अ स्कैम कंपनी. दैट इज जस्ट मनी रोलिंग गेम और स्कैम. तो जिसके पास प्रोडक्ट या सर्विस है, ऑब्वियसली यू शुड गो इनटू दैट इंडस्ट्री. थर्ड वन इज कंपनीज कॉम्पनसेशन प्लान. इंडिया में बहुत सारे लोग जुगाड़ करते हैं, एंड आई एम श्योर दैट अबाउट दैट. लोग बोलते हैं कि कंपनी कैसे, जाने दीजिए, प्रोडक्ट या सर्विस है या नहीं है, जाने दीजिए, मुझे कितना मिलेगा. जाहिर से बात है, अगर कंपनी इतना अच्छा है, प्रोडक्ट इतना, सर्विस इतना अच्छा है, जाहिर से बात है आपको कॉम्पनसेशन प्लान भी, इनकम भी इतना अच्छा मिलेगा. सो लेट मी जस्ट टेक यू टू द कंपनीज बैकग्राउंड फर्स्ट. दिस इज द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ फॉरएवर लिविंग, दैट इज रेक्स मॉन. इनका जो वर्ड्स है ना, ये मुझे 10 साल पहले मुझे अट्रैक्ट किया था. One of the greatest source of illness in the world is an empty wallet. So if you want to decrease the number of people suffering from it, just give them a chance to earn a honest living. This powerful sentence है ना, बहुत अट्रैक्ट करते हैं. The company was founded in the year 1978 में स्टार्ट हुआ था. तो इट्स ऑलमोस्ट 44 years old कंपनी, बहुत बड़ा एम्पायर है. और आज के टाइम पे रेक्स सर तो इस बार हमारे साथ नहीं है. उनका बेटा ग्रेग मॉन, उन्होंने इनहेरिट कर चुका है पूरा एम्पायर को. द हेड ऑफिस इज इन स्कॉट्सडेल, एरिज़ोना. मोर देन 160 कंट्रीज में ऑलरेडी कंपनी एस्टैब्लिश्ड है. ऑपरेशनल मतलब एस्टैब्लिश्ड है ऑलरेडी, ऐसा उबला हुआ कंपनी नहीं है. इट्स ऑलरेडी देयर. एंड $1.5 billion का एसेट है. टोटल कैश रिच है, डेट फ्री कंपनी है. वर्ल्ड सेल्स टर्नओवर इज $3.2 billion है. लगभग ऑलमोस्ट इंडियन रुपीस में लाइक 34,000 करोड़ के आसपास आ जाते हैं. द कंपनी इज इन 160 कंट्रीज. एंड वन मोर थिंग दोस्तों, लॉकडाउन में 5 कंट्रीज में और एक्सपेंशन कर चुका है. बहुत सारी कंपनियां लॉकडाउन में गिर जाते हैं, राइट? लेकिन लॉकडाउन में फॉरएवर ने 5 कंट्रीज में एक्सपेंशन कर चुका है. सो द टोटल कंट्रीज राइट नाउ ऑपरेशन इज 165 कंट्रीज. लेट मी टेल यू दोस्तों, व्हाट इज दिस फॉरएवर अबाउट. बहुत सारे लोगों को डाउट रहेगा, व्हाट इज दिस कंपनी, क्या है ये, क्या प्रोडक्शन करते हैं. लेट मी टेल यू वन थिंग. द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ एलोवेरा, पूरा दुनिया में सबसे बड़ा कंपनी है. 7,500 एकर्स ऑफ लैंड में उगाए जाते हैं.
डोमिनिकन रिपब्लिक एंड साउथ टेक्सास में। एंड हमारा जो प्रोडक्शन एक और है दैट इज हनी बी प्रोडक्शन। बी फार्म्स जो है स्पेन में बनते हैं, माउंटेन के ऊपर बनते हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकली इंटीग्रेटेड? बहुत सारी कंपनियां लाइक फॉर एग्जांपल ले लो, लिवाइस जीन्स हम लोग पहनते हैं, राइट? लिवाइस का फैब्रिक कोई और बनाते हैं, जिप कोई और लगा देते हैं, बटन कोई और लगा देते हैं, नाम लग जाता है लिवाइस। लेकिन फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, फॉरएवर का जमीन खुद का है, कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, टेस्टिंग लैब, सब कुछ इन हाउस है, नो थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व। इसका मेन मतलब क्या है? क्वालिटी 100% रिजल्ट देते हैं, क्वालिटी मेंटेन हो जाते हैं। एंड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पे, मेन प्रॉब्लम स्टार्ट कहाँ से होते हैं? जो भी इलनेस है, जो भी डिजीज है ना वर्ल्ड में, स्टार्ट्स फ्रॉम द गट हेल्थ, स्टमक। अगर आपका स्टमक खराब है तो वहां से हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। हिपोक्रेट भी बताया है, उन लोग ने बताया है कि डिजीजेस स्टार्ट्स बिगिंस इन द गट एंड गट हेल्थ इज द की टू ओवरऑल हेल्थ। तो मैं बताना चाहता हूं, हम लोग का जो एलोवेरा बनाते हैं दैट इज द मोस्ट 400 वैरायटी में से सबसे अच्छा है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। ये जो फ्लावर आता है ना, इसका नाम है एलो बार्बाडेंसिस मिलर। इसको उगाने के लिए कम से कम 4 साल लगेगा। 4 साल के बाद इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी आने के बाद हाँ, सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, दैट मच प्योर। एंड हमारा प्रॉब्लम, हमारा हेल्थ इश्यूज का अगर सोल्यूशन इतना है तो सॉरी इतना प्रॉब्लम्स रहेगा तो सोल्यूशन भी तगड़ा होना चाहिए ना। सो इसीलिए फॉरएवर मैन्युफैक्चर करते हैं द वर्ल्ड्स बेस्ट एलोवेरा, दैट इज नोन एज एलो बार्बाडेंसिस मिलर। एंड मैं पर्सनली एलोवेरा ऑफ अमेरिका यूएस में रिसर्च करने के लिए, मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पस वहां पे कर चुका हूँ काफी कुछ चीजें। दिस इज माय कॉलेज प्रोजेक्ट। मेरा कॉलेज का थीसिस था, उसमें एमबीए में प्रोजेक्ट का थीसिस रहते हैं 200 मार्क्स का। सो आई हैड टेकन दिस कंपनी एज ए प्रोजेक्ट एंड उसमें मैंने काफी कुछ रिसर्च एंड काफी कुछ थीसिस मैंने बनाया था। अगर आप लोग लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में हो तो यू मे बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज लिफो फिफो मेथड। इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है लिफो फिफो मेथड, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। And also I had done a lot of SWOT analysis, strength, weakness, opportunity and threat on the company, on the industry। सब कुछ मैंने काफी कुछ स्टडीज किया है। So on the basis of these researchers, I'm going to say this opportunity is fantastic। and opportunity क्या है मैं आगे बताऊंगा। The companies इंडिया में almost 2000 में स्टार्ट हुआ था, सन 2000 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। सो इट्स a 22 years old company in India। खुद का प्रॉपर्टी है बैंड्रा हिल रोड में, इंडिया में खुद का ऑफिस खरीद लिया है। जब उस टाइम पे रिसेशन चल रहा था 2008-9 में, तब कंपनी ऑलरेडी वहां पे खरीद लिया है, सोच के देखो। एंड अभी अमरजीत उबी सर ने इंडिया में लेके आया था, हेडेड बाय अमरजीत उबी सर। एंड राइट नाउ द कंट्री सेल्स मैनेजर इज हरी सिंगला जी। उनका मैनेजमेंट तगड़ा मैनेजमेंट है, उनसे हमारा इंडस्ट्री चल रहा है आगे। 19 ऑफिसेस है अक्रॉस इंडिया में। इंडिया का जो टर्नओवर है, वर्ल्ड सेल्स का टर्नओवर है, आउट ऑफ 165 कंट्री में से टॉप 5th कंट्री रैंकिंग आ चुका है। एंड दिस वाज इन द ईयर 2022। दिस ईयर स्टार्टिंग में हमारा ग्लोबल रैली बोल के एक इवेंट हुआ था, 160 कंट्रीज में सब लोग आ जाते हैं। उस 160 इंडस्ट्री वो टाइम पे कंपनी ने इंडिया को रैंकिंग दिया था 5th रैंक। सोच के देखिए कितना बड़ा इंडस्ट्री है। एंड कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स आर, दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कैटेगरीज। वी आर नॉट गोइंग डीप इनटू दिस कैटेगरीज बिकॉज बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट अपने को बेचना नहीं है, वो बात अलग है। मैं आई जस्ट टेल यू द थिंग। वी आर इनटू एलो ड्रिंक्स, बी प्रोडक्ट्स, नेचुरल सप्लीमेंट्स, स्किन केयर, पर्सनल केयर, weight management। And one more thing, let me just tell you, health is not valued till sickness comes। तो उसके पहले आप मेरा हाथ में जो एलोवेरा जेल है ना, वो स्टार्ट करो यूज करना। दैट इज द मेन थिंग। एलोवेरा जेल हमारा गट हेल्थ को क्लीन कर देते हैं, दैट इट। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू द बिजनेस पार्ट, which is the second thing, why to choose
डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये डायरेक्ट सेलिंग मॉडल है। व्हाई टू चूज डायरेक्ट सेलिंग? लेट मी जस्ट टेल यू गाइस। मैन्युफैक्चर, कोई भी कंपनी मैन्युफैक्चर करते हैं, कोई भी सामान मैन्युफैक्चर करते हैं फॉर कस्टमर्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स। एंड एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो 70% एडवर्टाइजमेंट, होलसेलर, रिटेलर्स, उसमें बांटा जाता है, एंड ओनली 30% इज टेकन बाय द कंपनी मैन्युफैक्चर। लेकिन फॉरएवर भी मैन्युफैक्चर करते हैं। ऑब्वियसली वी हैव गुड प्रोडक्ट, वर्ल्ड वाइड बेस्ट प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड, एलोवेरा का प्रोडक्ट है, वी आर ऑल्सो गिविंग टू द कस्टमर्स। लेकिन वी आर द डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, सो वी आर यूजिंग कस्टमर्स रिकमेंडेशन मॉडल। कहने का मतलब हम लोग माउथ पब्लिसिटी यूज करते हैं, रिकमेंडेशन। तो उसके वजह से जो एक्सपेंसेस नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीसेलर्स, होलसेलर्स, उनके पास जा रहा था, that same expenses is taken by the company and given to the entrepreneur, the business person, the FBOs, the forever business owners. We are also known as forever business owners. तो जो भी middleman हम लोग आते हैं, जो भी instead of giving to national distributors, wholesalers, we are getting. That's why हमारा income भी बहुत ज्यादा है compared to other industries. यहाँ पे बहुत सारे सवाल रहेगा कि ठीक है, अच्छी बात है, कंपनी अच्छा है, मुझे क्या करना होगा? So let me tell you, dosto, you have to follow this 4 steps. First of all, it's a consumption model business, so you should use the product. Unless and otherwise you don't use the product, आपको खुद को पता नहीं चलेगा ये प्रोडक्ट क्या है, फिर आप किसी और को कैसे बता पाएंगे? How you will do the business? अगर खुद का बिजनेस होगा तो खुद का प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो वो बिजनेस कैसे कर सकते हैं आप? It's not possible. So first of all, you should use the products. Second, share the products. प्रोडक्ट शेयर करना है, सेल नहीं, शेयर। शेयर, व्हाट डू यू मीन बाय शेयरिंग? लाइक टेस्टिमोनीज, आप यूज करो, आपको सो एंड सो हेल्थ का इश्यूज थे, तो ये बिकॉज ऑफ दीज आर नॉट मेडिसिन, दीज आर फूड सप्लीमेंट्स, बट हमारा जो बॉडी के अंदर विटामिन मिनरल्स रहते हैं वो कमी होने की वजह से, डिसबैलेंस होने की वजह से हम लोग को अलग अलग हेल्थ का इश्यूज आ जाते हैं। तो जब फॉरएवर का प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जो विटामिन मिनरल्स है ना वो बराबर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से हमारा हेल्थ का इश्यूज रिड्यूस हो जाते हैं। सो सजेस्ट टू दीज प्रोडक्ट्स अबाउट टू द पर्सन हु आर हैविंग हेल्थ इश्यूज, उनको बेनिफिट्स दो, आपका एक्सपीरियंस शेयर करो, मुझे ये यूज करके क्या बेनिफिट मिला वो शेयर करो। देन पीपल विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग, पीपल विल स्टार्ट यूजिंग द प्रोडक्ट, एंड उसमें से कई लोग बोलेंगे कि ठीक है, वेरी गुड प्रोडक्ट्स, इसमें कुछ इनकम भी मिल सकते हैं क्या? तो आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। बिल्ड अ टीम एंड कोच योर टीम। यू आर योर ओन ब्रांड, मान के चलो यू आर योर ओन ब्रांड, तो बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। आपको पर्सनल ब्रांड बनाना जरूरी है, आपको लोगों के पीछे नहीं जाना है, लोग आपको देखे पीछे आना चाहिए कि मुझे आपके जैसे बनना है, मुझे आपके जैसे अच्छा खासा इनकम कमाना है, मुझे आपके जैसे लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे आपके जैसे हेल्दी रहना है, मुझे आपके जैसे अच्छा हेयर चाहिए, मुझे आपके जैसे अच्छा स्किन चाहिए। सो बिल्ड योर गुड ब्रांड, पर्सनल ब्रांड जरूरी है, तब जाके लोग आपको पहचानेगा। इन्फ्लुएंसर बनो, लाइक कच्चा बादाम। एक बंदा, बंगाल के रहने वाला बंदा, कोलकाता में रहने वाला बंदा, इसने सोशल मीडिया का पावर यूज करके ही हैज क्रिएटेड हिज ओन इन्फ्लुएंस, एंड आज उसको बहुत सारे स्टेज शोज मिलते हैं, सामने से चल के आ रहा है, इज गेटिंग, सामने से लाखों रुपया आ रहा है। सिमिलरली ये साउथ का मॉडल है, एक लेबर है, लेबर था एक्चुअली, किसी ने फोटोशूट के लिए जस्ट उससे एक अप्रोच किया था, एंड राइट नाउ ही इज अर्निंग इन लैक्स, मोर देन थाउजेंड्स एट ए सिंगल शॉट के लिए वो थाउजेंड्स चार्ज करते हैं। इसके बारे में क्या बताऊं, बहुत फेमस हो चुका है। इनफैक्ट लॉकडाउन में इसका 2020 में ना इसका जॉब चला गया था, ही वॉज वर्किंग एज ए लेबर, एंड इसका जॉब चला जाने की वजह से उसको क्या करना है समझ रहा, ही वॉज नॉट गेटिंग एनी आइडिया, तो उसने क्या किया, टिकटॉक बनाना चालू किया, टिकटॉक में फेमस हो गया, एंड नाउ हिज इनकम देखो कितना है, जितना जॉब का ओनर है ना उससे ज्यादा कमाते हैं। सो कहने का मतलब एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू डू इट प्रॉपरली यूजिंग द डिजिटल मीडिया, एंड डिजिटल मीडिया यूज करेंगे तो हमारा फॉरएवर में
ऐसे कस्टमर बेस अगर आप क्रिएट करते हैं, हार्डली यू विल बी गेटिंग 10 to 15,000. ऐसे पार्ट टाइम यू कैन अर्न 10 to 15,000 अपार्ट फ्रॉम योर जो भी इनकम है, करंट ऑक्यूपेशन है, प्रोफेशन है, उसके साथ साथ अगर आप एक अच्छा खासा इनकम कमाना चाहते हैं लाइक 20 to 80,000, मेरा सजेशन है go for 20% just customer base and बाकी 80% should be your leadership quality, leadership skills, leadership team होना चाहिए. अगर आपका टीम बहुत बड़ा है, तगड़ा है, you will get good sufficient income and your turnover is high. उसके वजह से your monthly income will be 20 to 80,000 monthly income. उसके बाद आता है कोचिंग लेवल एंड लीडरशिप लेवल में भी थोड़ा बहुत कोचिंग आ जाते हैं. ऑब्वियसली यू हैव टू कोच योर टीम टू, बट ऐसे कोचिंग लाइक इफ यू become a coaching level, your monthly income is like 1 to 3 lakhs per month. That is sure. One more thing, let me just tell you guys. जैसे यहाँ पे दो बंदे हैं, पर्सन ए एंड पर्सन बी. मान के चलो a person A is working for one of the great MNC which is like Tata का पकड़ लो, Tata TCS, and person B is also working for TCS. Both are software engineers, both are same level, same occupation, same company. लेकिन person A is working for India, person B is working for US. तो आप अभी सोच के देखो, आपके पास दिमाग है, आई एम ए मार्केटिंग गाय, ठीक है, आपके पास दिमाग है, दिमाग में सोच के देखो, पर्सन ए विल अर्न मोर इनकम और पर्सन बी विल अर्न ऑब्वियसली पर्सन बी, बिकॉज यूएस का इनकम है, यूएस में डॉलर्स है, सो डॉलर्स विल बी कन्वर्टेड, राइट. एंड पर्सन ए इज वर्किंग इन इंडिया, सो उसका ऑब्वियसली इंडियन रुपीस में सैलरी देते हैं. बट फॉर ए चेंज, फॉर एवर में वर्ल्ड वाइड you will be getting US dollars in India. US dollars के हिसाब से स्टैंडर्ड, US स्टैंडर्ड के हिसाब से you will be paid. कोई भी कंट्री में if you're working, US का जो डॉलर्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से you will be paid. सोच के देखो, this is the main key point. And उसके अलावा forever बहुत कुछ देते हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल लेके जाते हैं, जो है फॉरएवर ग्लोबल रैली जाना जाते हैं, वंस इन ए ईयर सब लोग 160 कंट्रीज एक साथ आ जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, और वहां पे जो क्वालिफाइंग लोग हैं उनको दिवाली का जो बोनस है ना, पैसा अवार्ड दिया जाते हैं, बड़े बड़े चेक्स दिया जाते हैं. एंड EMR, ईगल मैनेजर्स रिट्रीट, उसको भी इंटरनेशनल ट्रैवल बोला जाते हैं. सो इन ए ईयर यू आर गेटिंग 2 इंटरनेशनल ट्रैवल्स इफ यू आर क्वालिफाइंग फॉर दैट. एंड लास्ट ईयर, दिस ईयर 2022 अबू धाबी में हुआ था, हाल ही में हुआ था. एंड सोर टू ईगल मैनेजर विच इज इन काफी कुछ अलग अलग जगह पे होने वाले हैं, इंटरनेशनल लेवल पे हैं. एंड अभी 2023 में आगे अगले साल बाली में होने वाले हैं एंड पटाया में होने वाले हैं. EMR ग्लोबल रैली विल बी इन बाली एंड पटाया में EMR होने वाले हैं. So now it's up to you guys. If you are working hard, then you can earn, you can enjoy your lifestyle. उसके साथ साथ जैसे मैंने बताया था, ग्लोबल रैली के साथ में वहां पे चेयरमैन बोनस दिया जाएगा. चेयरमैन बोनस, what is this chairman bonus? 3% of the company's turnover is distributed to the qualifying distributors. सोच के देखो, पूरा वर्ल्ड का जो टर्नओवर है उसका 3% is given back to the qualifying distributors. ऐसा कौन सा कंपनी दे सकते हैं? बहुत सारे यंगस्टर्स है आज के तारीख में, बहुत सारे लोग हैं जो लाखों रुपए कमा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द मंथली इनकम, प्रोवाइडेड दे हैव ए गुड टीम, गुड एफर्ट्स देना पड़ेगा, टाइम एफर्ट्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यू कैन अर्न दिस मच ऑफ इनकम. सिर्फ प्रोडक्ट डब्बा डुब्बी लेके भेजेगा ना, यू वोंट गेट दिस मच ऑफ इनकम. हार्डली यू कैन मेक जस्ट 20 to 30,000 मंथली पार्ट टाइम बेसिस पे, क्योंकि मार्जिन इतना अच्छा है तो जस्ट अच्छा है. लेकिन यू नीड ए गुड टीम वर्क होगा ना, तब इतना सारे इनकम मिल सकते हैं. एंड इंटरनेशनल लेवल पे रॉल्फ किप, वन ऑफ द हाईएस्ट पेड इन द इंडस्ट्री, इज 10.5 CR. सोचो, सिर्फ एक इकलौता चेक है
ऐसा कंपनी कौन दे सकते हैं? और 2020 में बिलीव मी गाइस, कंपनी, बहुत सारी कंपनियां डाउन हो गया था, जॉब नहीं मिल रहा था, उन लोगों का सैलरी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन फॉरएवर ने लॉकडाउन में, फर्स्ट लॉकडाउन में 3 घंटे का शो रखा था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे हम लोग सब लोग, लेकिन कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पाए। लेकिन ऑनलाइन पे 3 घंटे का शो में 135 करोड़ रुपया लोगों का बांटा गया था क्वालिफाइंग डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए। एंड सिमिलरली 2021 में सेकेंड लॉकडाउन लग गया था, अगेन बहुत सारे कंपनियां डाउन हो गया था, बहुत सारे लोगों का जॉब नहीं मिल पा रहा था, देयर सैलरी वाज स्टक, बट फॉरएवर इज द इकलौता कंपनी जो 140 CR again gave back to the people who are qualifying distributors. In a nutshell, let me just tell you what I have said. All thing is forever business having two things. One is self efforts, second is team efforts. तो टीम में कितना, जितना ज्यादा लोग रहेंगे ना, उतना टर्नओवर बढ़ेगा और उसके हिसाब से आपको इनकम मिलेगा। मान के चलो आप सेल्फ एफर्ट्स काम करते हैं, थोड़ा सा यू आर वर्किंग पार्ट टाइम बेसिस, हार्डली यू कैन अर्न 30 to 50,000 मंथली। बट इफ यू आर वर्किंग इन टीम एफर्ट्स में, तो 10 लाख का टर्नओवर भी हुआ, उसका 5% भी पकड़ just take a 5% also, you will be getting 50,000 monthly income. That too you are not doing anything because you have a good team work होने के वजह से टर्नओवर बहुत बढ़ जाते हैं। मान के चलो 100 लोग हैं आपके टीम में, 100 लोग ने सिर्फ पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी 1000 रुपीज का सामान वापरा, सो योर मंथली टर्नओवर इज 10 लाख गाइस, 10 लाख, एंड उसका 5% भी पकड़ते हैं तो यू आर गेटिंग 50,000 मंथली इनकम। सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जिसने भी आज इस वेबिनार के लिए इनवाइट किया है उनसे गेट कनेक्टेड, उनको पहले थैंक यू बोलो कि एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म मिले जो आपके प्रोफेशन के साथ या जॉब के साथ कर सकते हैं। या अगर कॉलेज स्टूडेंट से तो ऑब्वियसली ऐसे पार्ट टाइम, फुल टाइम यू कैन डू इट। आई हैव टेकन दिस एज ए करियर, इसके अलावा और मुझे कुछ मिल रहा ही नहीं था। आई एम डबल पोस्ट ग्रेजुएट, फिर भी जॉब क्या इतना हो पाएगा? जॉब में सक्सेसफुल हो पाएगा क्या? कोई गिनेस बुक में आपने किसी का नाम देखा है क्या जॉब करके इतना सक्सेसफुल हुआ है? आई वॉन्ट टू क्रिएट जॉब क्रिएटर्स बनना है, जॉब सीकर्स नहीं चाहिए। तो जिससे भी आपको इनवाइट किया है आज का जो वेबिनार है, उनसे कनेक्ट करो एंड उन लोग आपको लिंक शेयर करेंगे। डाउनलोड द ऐप, डाउनलोड करके आपका केवाईसी कंप्लीट करो, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट योर केवाईसी। पैन कार्ड, आधार कार्ड ई अपलोड करना है, दैट्स इट। ई पैन कार्ड, ई मतलब ई केवाईसी बोलते हैं। You have to just upload your PAN card, Aadhaar card, your KYC is done. And after your KYC, आपको मैंने क्या बताया था, it's a consumption model business. So you have to consume. एक 2-3 हजार का खुद के लिए वापरो प्रोडक्ट, जब यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा ये प्रोडक्ट का पावर क्या है। Then you start recommending, sharing the product. Then obviously go for training. ट्रेनिंग के बिना आज के तारीख में कुछ भी नहीं है। बिना ट्रेनिंग, बिना हथियार, आपके पास हथियार है लेकिन हथियार चलाना आना चाहिए ना, तो उसके लिए ट्रेनिंग होना जरूरी है। तो ट्रेनिंग नहीं रहेगा तो हथियार भी वेस्ट है आपके हाथ में। सो यू शुड गो फॉर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग आज के तारीख में ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। ऑफलाइन जहां पे भी यू आर सिचुएटेड, कोई भी स्टेट है, जैसे मैंने बताया था 19 ऑफिसेस है इंडिया में, सब जगह पे हमारा ट्रेनिंग ऑफिसेस चल रहा है, ट्रेनिंग चलते हैं। उसके अलावा इफ यू आर नॉट एबल टू गो एंड अटेंड योर ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, जैसे अभी मैं जूम मीटिंग कर रहा हूँ, डेली बेसिस में, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डेली बेसिस में हमारा फॉरएवर का जो ऑफिशियल फेसबुक पेज है उसमें डेली बेसिस में ट्रेनिंग दिया जाते हैं। And if you want to achieve good income, if you want to become successful in your life, then you have to take your training about business, training about products, training about how to speak, training about personality development, training about personal skill development, training about influencing others, training about how to create a brand, personal branding, ये सब कुछ होना जरूरी है। Then only you can become successful. And one more thing दोस्तों, if somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure
that what to say, what to do, then you should say yes, then learn it how to do it later. रिचर्ड ब्रैंसन, इनको भी सेम इश्यू था, मेरा जैसे मेरा प्रॉब्लम था ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिया, सेम इश्यू इनको भी था. इन्होंने अभी एक बहुत बड़ा एम्पायर क्रिएट किया है, वर्जिन एम्पायर्स. सिमिलरली रोम वाजंट बिल्ड इन अ डे, बट दे वर लेड bricks every hour. You don't have to build everything you want today. Just lay a brick. आज से शुरुआत करो, तब जाके आगे जाके आपका लाइफ सिक्योर रहेगा. तो यहाँ पे मैं मेरा वेबिनार है स्टॉप करना चाहता हूँ. इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन जस्ट पिंग मी और मैसेज कर सकते हैं, और यहाँ पे यू कैन आस्क इफ यू आर हैविंग एनी डाउट. So the stage is open for you. I think there's no doubts. Okay, thank you sir. So everybody, दोस्तों, आप जिससे भी इनवाइट किया है उनसे कनेक्ट रहो एंड ट्रेनिंग्स अटेंड करो. जितना ज्यादा ट्रेनिंग अटेंड करेंगे उतना आपको नॉलेज मिलेगा रिलेटेड टू द अपॉर्चुनिटी, रिलेटेड टू द बिजनेस एंड एवरीथिंग. थैंक यू, लर्नड अ लॉट. That's great. ये तो जस्ट शुरुआत है दोस्तों. फॉरएवर इट्स एन ओशियन, यू नीड टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने खुद एमबीए करके बहुत सारे रिसर्च किया है, स्वॉट एनालिसिस कर चुका हूँ, 360 एनालिसिस कर चुका हूँ, पीयर टू पीयर एनालिसिस कर चुका हूँ, लिफो फिफो मेथड एनालिसिस कर चुका हूँ. तो आई हैव लर्न लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, अगर किसी को डाउट है यू कैन आस्क. किसी ने हाथ ऊपर किया है, और shall I close it if you are not having any doubts? Okay, thank you sir, thank you Praful sir. So it's a digital platform, digital युग है अभी हम लोग, तो digital अडॉप्ट करना जरूरी है. How to build a great team. Okay, how to build a great team? It's a very simple thing. You have to learn first of all. आपको लर्न करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देखना पड़ेगा. Once you learn everything, once you learn about the product, once you learn about the business structure, अपने आप टीम बिल्ड हो जाएगा. आपको इन्फ्लुएंसर बनना है. मैग्नेट मार्केटिंग. मैग्नेट पता है आपको, चुंबक. Similarly, you have to become a magnet. अपने आप मैग्नेट बनना पड़ेगा. Then people will attract, people will join under you, they will become team leaders, and आगे आपका टीम ग्रोथ हो जाएगा. टीम बनाना बहुत इजी है, provided you should have a strong team. टीम भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपको डुप्लीकेट करना चाहिए. तो थैंक यू वेरी मच, एंड यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ सिंस नोबडी हैज एनी डाउट्स. सो आगे का हम लोग का ट्रेनिंग और भी कंटिन्यू करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू.